नमस्कार। आइए शुरू करें आज का ये शानदार रंगदार चुटीला प्रोग्राम चुटकुलों की महफिल। एक शादीशुदा जोड़े ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाई। सालगिरह के फंक्शन के बाद एक दोस्त थोड़ा देर तक रुका और बाद में उस जोड़े में से पति से बोला, यार सोहन एक बात बता, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। शादी के 25 साल तूने इतनी शांति से गुजार लिए, कभी तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ, इसका राज मैं जानना चाहता हूं। तो सोहन ने कहा, सुनो इसका राज मैं आपको बता देता हूं। हुआ यूं कि शादी के अगले दिन ही जब हम बाहर गए हनीमून पर, तो शिमला में हमने एक घोड़ा किया। घोड़े वाले को मेरी पत्नी ने रोका और कहा कि क्यों भैया, ये घोड़ा हमें गिरा तो नहीं देगा। घोड़े वाले ने कहा, नहीं बहन जी, बहुत तजुर्बेकार है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि घोड़े का पैर फिसला और हम गिरते गिरते बचे। तो मेरी पत्नी ने कहा, देखो भैया, ये पहली बार है, ध्यान से चलो। घोड़े वाला आगे चला और दोबारा घोड़े का पैर फिसला और हम मरते मरते बचे। तो मेरी वाइफ ने अपने पर्स में से बंदूक निकाली और घोड़े वाले दोनों को मार दिया। खैर, हम दिल्ली वापस आ गए। आने के बाद इन्होंने कहा कि सुनो, शाम का खाना 7 बजे खाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं बना दूंगा। चांस की बात है, मैं भी थका हुआ था, नींद मेरी 8 बजे खुली और जब 8 बजे खाना तैयार हुआ तो मैंने इससे कहा कि सुनो, खाना तैयार हो गया है, 8 बज गए हैं। तो ये बोली कि देखो, ये पहली बार है। बस तब से शादीशुदा जिंदगी बहुत शांति से चल रही है। और आइए अब उठाते हैं एक अनोखी सी रेल यात्रा का आनंद। हुआ यूं कि रेल में एक बर्थ पर एक रोमांटिक सा जोड़ा प्रेमी और प्रेमिका का बैठा हुआ था। तभी प्रेमिका ने थोड़ा इतरा कर कहा, डार्लिंग, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तभी प्रेमी ने उसके माथे का चुम्बन लेते हुए कहा, लो डार्लिंग, देखो दर्द ठीक हो गया। तो प्रेमिका बोली, हाँ वाकई, ये तो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। फिर प्रेमिका इतरा के बोली, डार्लिंग, मेरे गाल में भी दर्द है। प्रेमी ने उसके गाल का चुम्बन लिया और बोला, अब देखो। तो प्रेमिका बोली कि हाँ डार्लिंग, मेरे गाल का भी दर्द ठीक हो गया। इस तरह उनमें रोमांटिक बातें हो रही थी। तभी ऊपर के बर्थ पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति जो ये सब देख रहे थे, ऊपर से कूदे और बोले, बेटा, बवासीर का भी इलाज करते हो क्या? एक छोटा बच्चा पहुंचा एक दुकानदार के पास कुछ सामान लेने। अंकल अंकल नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते, बताओ बताओ क्या चाहिए बताओ। अंकल, आपके पास कीड़े मारने की दवाई होगी? हाँ बेटा, ये लो कीड़े मारने की दवाई। दुकानदार ने दवाई दे दी, लेकिन 2 दिन के बाद ही वो लड़का कीड़े मारने की दवाई वापस लेकर आया। अंकल अंकल, मुझे दवाई वापस करनी है। कौन सी दवाई बेटा? जी, ये कीड़े मारने की दवाई मुझे वापस करनी है। क्यों बेटे? जी, इसमें कीड़े पड़ गए हैं। एक शहर में एक कवि सम्मेलन हो रहा था। सम्मेलन का प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से किया गया था, इसलिए सम्मेलन को देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठा थे। भीड़ बहुत थी, शोर बहुत था। तभी एक कवि खड़े हुए। जी, मैं आपके समक्ष एक नई कविता पढ़ रहा हूं जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो दाद दीजिएगा। तो अर्ज किया है, कुत्ते की दुम पर कुत्ता, 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 कुत्ते की दुम पर कुत्ता। लोगों ने एक बार तो कहा, वाह वाह वाह। कवि महोदय ने दोबारा रिपीट किया, कुत्ते की दुम पर कुत्ता, कुत्ते की दुम पर कुत्ता, कुत्ते की दुम पर कुत्ता, कुत्ते की दुम पर कुत्ता। अब एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, तो उसने कहा चिल्लाकर, अरे भाई साहब, ये भी कोई कविता हुई? तो कवि महोदय बोले, भाई साहब, कविता को मारो गोली, बैलेंस तो देखो। तो दोस्तों, हमारे हर लिंक पर क्लिक करके भूलिएगा नहीं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।